जय हिंद साथियों। आप आज की इस वीडियो में एसएससी जीडीएस के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां पर आप लोग हिंदी को देखेंगे 20 सवाल, और उसके बाद जीएस के टॉप क्वेश्चंस होंगे 20 सवाल होंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे साथियों, मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी सवालों को आप देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। और हिंदी के 20 सवालों में से साथियों तकरीबन 12 से 13 सवाल आपको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करना होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। देखिए, शीला एक लड़की है, तो यहां पर वह बच्चों के साथ खेल रहा है आना चाहिए, या बच्चों के साथ खेल रही है ये आना चाहिए। ये तो बच्चों को साथ खेलना है, गलत है। बच्चों से साथ खेलना ये भी गलत है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं ये भी गलत है। मैं कहूंगा बच्चों के साथ खेल रही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, आकाश में चांदी चमक रही है, बादल चमक रहा है, तारा चमक रहा है। साथियों, तारा चमक रहा है ये होना चाहिए, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि साथियों योग का विलोम क्या होगा, तो योग का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अयोग्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अगला देखिए कि यश का साथियों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो यश का विलोम क्या हो सकता है, यश का विलोम साथियों अपयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपको बताने कि मौखिक कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, मौखिक ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करिए। यानी कि अर्जुन का साथियों पर्यायवाची का शमशीर होगा नहीं, गोविंद होगा नहीं, साथियों धनंजय कहते हैं। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे अर्जुन का पर्यायवाची पूछे तो साथियों आपको धनंजय बता देना है। अगला सवाल देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यानी कि जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों जन्मांध कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची आपको बताने, यानी कि कुबेर का पर्यायवाची का यक्षराज होगा, या गिरिराज होगा, या महाराज होगा, या यमराज होगा। तो मैं कहूंगा आप लोग ध्यान रखेंगे कुबेर का पर्यायवाची साथियों यक्षराज होता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करके बूढ़ा आदमी अपनी जवानी से परेशान है। यहां पर जवानी से परेशान मैं लिख देता हूं, परेशान है, ठीक है। खाली जगह में आपको बताने क्या आएगा। देखिए, या बुढ़ापे से, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान है, अपने बचपन से परेशान है, या अपनी प्रशंसा से परेशान है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आएगा। पूरा वाक्य आपका बनेगा, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना इस मुहावरे का अर्थ है। देखिए, अंग अंग ढीला होना इसका मतलब साथियों क्या है, निराश होना नहीं, हार जाना नहीं, दुखी होना नहीं साथियों, अत्यधिक थक जाना। यानी कि जब कोई बहुत ज्यादा थक जाता है तो उसके विषय में कहा जाता है अंग अंग जो है वो थक गया है, अंग अंग एक तरीके से ढीला हो गया है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, बी नहीं बल्कि डी है। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि कन्या की सपात्रता सुपात्रता की दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगे। देखिए, स्वरूप से तय करने आपको बताने की दिक्कत कहां पर है, स्वरूप से इसमें थोड़ी सी दिक्कत है वैसे इस वाले वाक्य में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप शुद्ध वाक्य जो इन चारों में से है ना उसका साथियों आप बता दीजिए क्या, कि स्वरूप से तय करना जाने लगा है, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, ये गलत है, ये नहीं सही लग रहा है। उसके अलावा स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, ये भी नहीं, स्वरूप से तय किया जाने लगे, ये साथियों सही हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों मुमुक्षु कहा जाता है, जो मोक्ष चाहता है। उसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही, यहां पर मीठा होती है लिखा हुआ, आना क्या चाहिए, होता है, मीठा होता है। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत साथियों यहां पर है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मेरी बस तो उड़ जाती। अब यहां पर साथियों एक तरीके से खाली जगह है, क्या है साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों खाली जगह, आना क्या चाहिए थी, मेरी बस गई थी। अब गई थी से पहले आपको बताने क्या आएगा, यानी कि मेरी बस सो गई थी, मेरी बस उड़ गई थी, मेरी बस मर गई थी, मेरी बस छूट गई थी। तो यहां पर खाली जगह में क्या आ जाएगा, छूट गई थी, ये आ जाना चाहिए, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए,
आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो साथियों सैनिक कदम ताले कर रहे हैं ये सही नहीं है। क्या होना चाहिए इसकी जगह पर? सैनिक कदम तालों कर रहा है, ये गलत है। सैनिक कदमों तालों कर रहा है, ये भी नहीं सही है। सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, ये सही है साथियों, बताइए। या सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए, वसंत पंचमी के दिन देवी की पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, देवी से प्रार्थना की जाती है, या देवी से आवाहन की जाती है, प्रसन्नता की जाती है। यानी कि खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आएगा, यानी कि वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, ये होना चाहिए था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। बिल्कुल साथियों, पहला पढ़ा और पहला ही सही हो। ठीक है, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यानी कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना। अगला देखिए, आप स्क्रीन पर सवाल और इसका आंसर आप लोग बता दें, लेकिन उससे पहले साथियों वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर साथियों नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें शोकाकुल कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। अब दिक्कत यहां पर पता कहां पर है? आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्या आना चाहिए साथियों? तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ये आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर हो जाएगी? दिक्कत ऑप्शन नंबर डी वाले में हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो इसमें आपको साथियों बताना है कि दिक्कत कहां पर है, क्या दिक्कत है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? मोहन ने रुपए का प्रबंध, क्या मोहन ने रुपए का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर, थोड़ा अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, ये होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर आपके सामने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आएंगे, तो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं। देखिए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। अगला देखिए, भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? आगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए, कह के प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान जो कपिल वस्तु के शासक थे वो साथियों कौन थे? तो कौन थे साथियों? शाक्य साथियों उस समय शासक थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कपिल वस्तु के। अगला देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया जो पाली कैनन है ये किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो जो पाली कैनन है ना साथियों, ये किस धर्म का ग्रंथ है? मैं कहूंगा साथियों ये तो बौद्ध ग्रंथ है। क्या साथियों? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? बौद्ध धर्म की बात चल रही है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। अगला देखिए, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो साथियों 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के एक तरीके से जो है ना वो मौलिक, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, फिर 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटा दिया गया। अगला सवाल देखिए, करके निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपना संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता, यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये साथियों आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है साथियों आपसे कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो साथियों अगर महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर जिनका डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो मैं कहूंगा मंत्रिपरिषद को। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव साथियों पारित हो जाता है तो मैं कहूंगा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद देखिए, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर मुझे आंसर बता दीजिए।
तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये कामेट पर्वत होना, न नंदा देवी, न ये है, न ये है साथियों, कामेट पर्वत होना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कामेट पर्वत हो जाएगा। यानी कि कामेट पर्वत जो है ना, ये विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र है और इसकी 2 चोटियां हैं। अगला सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम साथियों अरुणिमा सिन्हा था। क्या? अरुणिमा सिन्हा इनका नाम था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि माउंट जोपुनु निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनु की अगर बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है। कहां पर? सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल देखिए, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो लिपुलेख दर्रा है ये कहां पर स्थित है साथियों? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगले नंबर का सवाल देखिए, मार्शल आर्ट डंबे ये किस महाद्वीप से संबंधित हैं? तो ये साथियों किस महाद्वीप से संबंधित है? ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो साथियों विद्युत चालकता का सीमेंस में मापन किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो साथियों सीपीयू की बात करें, अगर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों, सोल्डर में लेड होती है और टिन होती है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है और देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किया जाता है ब्याज पर, गारंटी पर, ऋण पर या संपार्श्विक पर? तो मैं कहूंगा लोन दिए जाते हैं साथियों। जो बैंक में जमा धनराशि है ना, उस वो ऋण पर दी जाती है, लोन दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, गराड़ी का लोक नृत्य है, यानी कि गराड़ी की अगर बात करें ना, तो ये कहां का लोक नृत्य है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों। तो ये पुदुचेरी में किया जाता है। कहां पर साथियों? ये पुदुचेरी में किया जाता है। उसके बाद देखिए, तेरताली का लोक नृत्य है, यानी कि तेरताली कहां का लोक नृत्य है अगर आपसे पूछे तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। कहां का है साथियों? मध्य प्रदेश का है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी रीजनिंग के सवालों को साथियों आप लोग देखिए। कह रहे कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में PERHAPS को HSPAHREP लिखा जाता है तो आपको बताने के CHEWING को साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अब आपको देखने है कि आखिर लॉजिक यहाँ पर क्या लगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लेटर्स है ना, वही लेटर्स यहाँ पर, यानी कि इन लेटर्स की मदद से ये वर्ड बनाया गया है। तो इसका मतलब होगा कि इन लेटर्स की मदद से ही साथियों आपका आंसर आ जाएगा। बस फर्क आपको क्या देखना है कि ये आखिर हुआ कैसे। देखिए ये शुरू में पी है तो अंत में पी हो गया, दूसरे नंबर पर है तो ये इधर ई आ गया, ये आर यहां पर है तो आर यहां पर आ गया, एच यहां पर है तो ये एच यहां पर आ गया। ये क्रम चल रहा है। यानी कि कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो सी सबसे पहले सी अंत में आ जाएगा, उसके बाद साथियों एच आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा और उसके बाद डब्ल्यू आ जाएगा, उसके बाद आई, फिर साथियों एन जी, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऐसा कहां पर दिख रहा है साथियों? GNIWE, ठीक है, HC ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करके कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। तो मान लेते हैं साथियों क्या यहां पर कहा जा रहा है कि ये साथियों स्पीकर हो जाएंगे। ठीक है, ये स्पीकर हो गए और कह रहे हैं कि कोई भी स्पीकर साथियों फोन नहीं है। तो ये फोन हो गया, कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। ठीक है, सभी तार फोन है। तो ये साथियों तार हम यहां पर बना लेते, कह रहे कि सभी तार जो है ना वो फोन है। अब निष्कर्ष को देखिए, कह रहे कि कुछ फोन तार हैं। क्या? कुछ फोन तार हैं, बिल्कुल साथियों इतने फोन तार हो जाएंगे, ये आपका सही हो जाएगा। कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी तार जो है ना, कोई भी तार स्पीकर नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कहा गया है कि कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, और यह भी बिल्कुल सही है कि कोई भी फोन स्पीकर नहीं होगा। तो जब कोई भी फोन स्पीकर नहीं होगा तो कोई भी तार स्पीकर कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी फोन स्पीकर नहीं। बिल्कुल साथियों कोई भी फोन स्पीकर नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी के सभी का निष्कर्ष जो है ना वो बिल्कुल सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए नंबर सीरीज वाला साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 256 है, और आपको बताने के उसके बाद कौन सा नंबर यहां पर आएगा। देखिए अब इसमें साथियों क्या लॉजिक लगा हुआ है? मेरा मानना है कि 4 की गुणा 4 से करेंगे 16 आ जाएगा,
16 की गुणा साथियों 4 से करेंगे 64 आ जाएगा, और उसी हिसाब से 64 की गुणा 4 से करेंगे 256 आएगा। तो अब आपको 256 की गुणा 4 से कराना है। देखिए 6 चौक आपका 24 हो गया, 6 पंजे कितना हो गया 20 हो गया, 2 आपका 22 हो गया, 4 दूना 8, 9 10, यानी कि 1024 आपका आंसर आया कि 1024 ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहां पर आपको बताने के सबसे अलग कौन सा है, सबसे विषम कौन सा है। देखिए जरा, ये जी 7 पर होता है, एल 12 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, एन 14 पर होता है, एस 19 पर होता है, एक्स आपका 24 पर होता है, उसी प्रकार आर 18 पर होता है, वी 22 पर होता है, और बी 2 पर होता है, और टी 20 पर होता है, वाई 25 पर होता है, साथियों डी 4 पर होता है। देखिए यहां पर 5 बड़ा है, यहां पर भी 5 बड़ा है, यहां पर 4 बड़ा है, और यहां पर भी 5 बड़ा है। तो सबसे अलग क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला है, सबसे अलग है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिए साथियों, कठिन से कठिन और बहुत शानदार से शानदार कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेकर आए हूं। क्या कहा जा रहा है, यानी कि 6 अलग अलग, क्या साथियों, साथियों कहा जा रहा है कि 6 अलग अलग पंक्तियों में एक क्रम में बैठे हुए हैं, यानी कि 6 लोग बैठे हुए हैं एक पंक्ति में। तो साथियों 6 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। कह रहे कि पंकज अल्पेश के ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है, आगे हम इस क्रम में ले जाते हैं, आगे इस क्रम में ले जा सकते हैं। यानी कि अल्पेश की अगर बात करें, अल्पेश मान लीजिए साथियों यहां पर बैठा है, कहां पर, अल्पेश मान लीजिए यहां पर बैठा है, तो कहा क्या जा रहा है साथियों, एक सेकंड थोड़ा सा इसको, हाँ, यहां पर अगर बात करें क्या कहा गया है कि अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है पंकज, यानी कि अगर अल्पेश साथियों यहां पर बैठता है, अल्पेश यहां पर बैठता है, तो जाहिर सी बात है पंकज यहां पर बैठेगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, यानी कि अंतिम पंक्ति में बैठेगा, वो या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा। यानी कि अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्तियां, यानी कि अल्पेश से 4 पंक्तियां हैं, तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, ये तो 3 ही हो रही है, 4 कह रहे हैं। तो साथियों एक काम करो, एक इधर आप बढ़ा लो और इस तरफ से साथियों कट कर लो। तो यानी कि अल्पेश के आगे 4 पंक्तियां, 1 2 3 4, ये भी बात क्लियर है। उसके बाद अच्छा यहां पर एक बात कह रहे थे कि दिनेश अंतिम पंक्ति में, दिनेश यहां पर या तो यहां पर होगा। देखिए श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में, ये बात ध्यान रखिए, क्या कहा गया है कि नीरज के ठीक बाद, अच्छा आप अगर बात करते आगे कहा जाता तो इस तरफ जाते, बाद कहा गया तो इस तरफ जाएंगे, यानी कि नीरज के, क्या साथियों, नीरज के ठीक बाद कौन है, श्री कुमार है। यानी कि अगर नीरज यहां पर होंगे, नीरज यहां पर होंगे, ठीक है, तो श्री कुमार साथियों यहां पर होंगे, ऐसे कहा गया है। तो ये नीरज श्री कुमार इधर ही बन सकते हैं। मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है, पहली पंक्ति में नहीं है, यानी कि मनिंदर यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं साथियों नीरज आपका यहां पर है, नीरज अगर आपका यहां पर है, तो क्या क्या नाम है इनका, श्री कुमार, तो श्री कुमार जी साथियों यहां पर हो जाएंगे, श्री कुमार। अब कहा गया मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं, यानी कि मनिंदर यहां पर भी नहीं, जाहिर सी बात है मनिंदर यहां पर होगा। अब बचा कौन है साथियों, दिनेश बचा है, तो दिनेश की अगर बात करें, दिनेश यहां पर हो जाएगा। तो 6 लोग थे, 6 को बैठा दिया। पूछा क्या जा रहा है कि मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा है, तो मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में पंकज बैठा है, तो पंकज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहा जाता मनिंदर के ठीक आगे कौन बैठा है, तो साथियों श्री कुमार आप लोग बता देते। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए देखिए भाई क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि देखिए सबसे पहले यहां पर आपको कहा गया है कि 13 है, उसके बाद 29 आ गया है, और उसके बाद साथियों 62 है, और उसके बाद 129 है, और उसके बाद 264 है। आपको बताने के अगला नंबर यहां पर क्या आएगा। देखिए यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं, तो 13 से जो 28 बनाएगा ना, 13 की गुणा अगर हम 2 से कर देते हैं, 13 दूना 26, और 3 जोड़ देते हैं तो 29 हो जाएगा। उसी प्रकार 29 की गुणा 2 से करते हैं तो 58 आएगा, और 4 जोड़ देते हैं तो साथियों 62 आ जाएगा। उसी प्रकार 62 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 60 120 124, और इसमें 5 जोड़ देते हैं तो 129 आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी गुणा 2 से प्लस 6 करा देंगे, ये आ जाएगा, और इसकी गुणा 2 से और प्लस 8 करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 से गुणा कराइए पहले, 8 आ गया, 12 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, तो इसमें 8 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
536 आ जाएगा। 536 तो भाई साहब ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कुछ मिस्टेक हमसे हुई है। अच्छा यहां पर देखिए ये दो, ठीक है, 3 4 5 6, तो हमें यहाँ पर 7 लिखना चाहिए, एक बढ़ती लिख दिया, यानी कि यहाँ पर 7 होगा तो 535 आपका आंसर आ जाएगा। 535 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखिए, कहेंगे एक निश्चित कूट भाषा में ULTRA को 422440362 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FU, क्या साथियों, FUMING को क्या लिखा जा सकता है, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए देखिए 21 यू की अगर बात करें, ये 21 पर होता है, एल आपका 12 पर होता है, टी 20 पर होता है, आर 18 पर होता है, ए 1 पर होता है। अब देखिए ये 21 है ना, तो 21 से 42 हो गया, यानी कि डबल कर दिया गया। ये 12 है, 12 का डबल 24 कर दिया गया है। 20 है, 20 का डबल 40 कर दिया गया। तो ये लॉजिक यहां पर लगा, यही लॉजिक नीचे लगेगा। अब इसकी बात करें तो FUMING को क्या लिखा जा सकता है? देखिए एफ होता है 6 पर, 6 की जगह पर साथियों 12 आ जाएगा, डबल आएगा। यू 21 पर होता है, 21 की जगह पर साथियों क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो 12 42 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रखे अब देखिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर बात करें साथियों, यहां पर 9 से 50 बनाया गया है, ठीक है, 9 से 50 बनाया गया। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर 11 से 82 बनाया गया है। तो आपको बताना है कि 14 से क्या बन जाएगा, बताइए। देखिए अगर आप देखें तो ये 9 से 50, अगर बात करें 9 पंजे 45, 5 प्लस कर दिया, 11 पंजे 55, 5 प्लस करेंगे 60, नहीं आ रहा 82। अब यहां पर अगर बात करें, ये अगर हम इसमें से 2 घटा देते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाए साथियों? 49 होता है। अगर 49 में हम 1 प्लस करते हैं तो हमें साथियों 50 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 9 के स्क्वायर के आसपास, जैसे कि ये 7 के स्क्वायर के आसपास था, उसी प्रकार इसमें भी 2 घटाएंगे तो साथियों हमें 9 मिल जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। 81 में 1 प्लस करेंगे तो हमें साथियों 82 मिल जाएगा। अब 2 घटाएंगे इसमें से साथियों तो 12 आएगा। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा। 144 में 1 प्लस करेंगे तो 145 यहां पर आ जाएगा, और 145 ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं साथियों क्रम से आपको लगाना है, क्या कैसे क्रम होगा। देखिए HIT HIHO HIR HIP, तो HIP सबसे पहले आएगा, यानी कि 4, ठीक है ना, 4, और उसके बाद साथियों ये आ जाएगा 3, और उसके बाद 1, और उसके बाद यानी कि 43 12 कहां पर लिखा हुआ है? 43 12 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसको कट कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख के द्वारा दर्शाया जा सकता है। महिलाएं ड्राइवर आर्किटेक्ट नहीं हो सकता, ये नहीं बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ महिला ड्राइवर भी होती हैं, ठीक है, और कुछ ड्राइवर भाई पुरुष भी होते हैं, तो ये तो नहीं बन सकता। डॉक्टर, करदाता, नर्स, ये भी नहीं बन सकता। प्रिंटर, टीवी, मशीन, मतलब एक ऐसा विकल्प हमें देखना है कि कुछ, देखिए कुछ प्रिंटर टीवी थोड़ी ना होंगे, ना कुछ टीवी प्रिंटर होंगे, और ना साथियों कुछ टीवी वॉशिंग मशीन होंगे। तो ये वॉशिंग मशीन, ये टीवी, ये प्रिंटर सब अलग अलग होंगे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी वाला है आंसर आपका, बी के साथ जाएगा। बी के साथ नहीं बल्कि सी के साथ जाएगा। मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, यानी कि साथ तो मान लेते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये विवेक हो गए, यानी कि विवेक की पत्नी मान लीजिए साथियों ये हो गई विवेक की पत्नी के ससुर। अच्छा विवेक की पत्नी के ससुर पता कौन होंगे साथियों? विवेक के पिताजी होंगे, यानी कि ससुर की बेटी है। ठीक है, तो मालती की पता ये इनके कौन हो गए? ये विवेक के पिताजी हो गए, और विवेक की पत्नी के ससुर जी होगी, तो इनकी बेटी है। इनकी बेटी कौन है? मालती है, ये यहां पर कहा जाए। ठीक है, तो ये पहली लाइन क्लियर होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है, ठीक है, अर्पित नीतू का पोता है। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। अच्छा विवेक जो है ना दयाल का इकलौता बेटा है, यानी कि विवेक के पिता का नाम क्या है साथियों? दयाल है। अब इसको देखिए, अर्पित नीतू का पोता है। अर्पित जो है ना, अर्पित साथियों अर्पित नीतू का पोता है जो के दयाल की पत्नी। अच्छा दयाल की पत्नी कौन है साथियों? दयाल की पत्नी की अगर बात करें तो नीतू है। दयाल की पत्नी नीतू है, और अर्पित नीतू का पोता है, यानी कि विवेक का और उसकी पत्नी का लड़के का क्या नाम है साथियों? अर्पित नाम है।
तो ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं आपको, फिर से मैं समझा देता हूं। विवेक है और उसकी पत्नी, इनका एक बेटा है अभी तक अर्पित, और विवेक के पिता का नाम दयाल है, इनकी माता का नाम नीतू है, और विवेक की एक बहन है साथियों मालती, यानी कि जो दयाल की बेटी है। उसके बाद देखिए क्या, विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, ठीक है, सुष्मिता मालती की बहन। अच्छा, इनका एक और भी है, ठीक है, सुष्मिता, सुष्मिता हो गई, ठीक है। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध, विवेक की पत्नी अर्पित से क्या संबंध, अरे भाई ये मम्मी ही तो कहेगा, माँ कहेगा तो माँ कहेगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कह रहे कि जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से, उसी तरह से पनामा का संबंध किससे होगा। तो अटलांटिक एक महासागर है, पनामा क्या है, पनामा एक नहर है, आपने सुना होगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए भाई, क्या कहा जा रहा है जरा देखिए और बताइए साथियों, राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि 7 व्यक्ति हैं PQRSTU और एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति बना लेते हैं साथियों। 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। यानी कि उत्तर की ओर पंग, यानी कि इस तरफ उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं सारे के सारे। यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यू जो है ना साथियों आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए आर यहां पर है, आर के बाईं दूसरे स्थान पर यू है, तो यू यहां पर हो जाएगा। क्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और टी आर के, यानी कि आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, टी है। तो साथियों 1 2 3, यानी कि टी आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, टी आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए जरा। कह रहे कि आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यू है, हो चुका है। वी के बाईं ओर, ठीक है, वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू है, अभी रुक जाइए इसको करने को। आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी है, तो ये भी हो गया है। पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एस है, ठीक है। टी किसी एक कोने पर है, अच्छा टी किसी एक कोने पर है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एस है। तो अब पी को साथियों कहां पर, अगर पी को यहां पर बनाते हैं तभी तो पी के दाईं ओर 1 2 3, तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एस है, तो एस यहां पर आ जाए, क्योंकि पी यहां पर बनाते तो फिर हो नहीं पाता हिसाब किताब। अब इसको देखिए, ये हो गया है वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू है। अब देखिए वी के, अब वी यहां पर बनाएंगे तभी तो यहां पर क्यू आ पाएगा, वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू है। तो सब हो गए साथियों, कह रहे दूसरे कोने पर कौन बैठा है, टी और वी बैठा है। मैं कहूंगा टी और वी, ऑप्शन में देख लीजिए, टी तो नहीं है लेकिन वी है, तो मैं कहूंगा वी जो है ना वो दूसरे कोने पर बैठा है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपको बता देता हूं साथियों, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 3 के विपरीत कौन है। देखिए 3 के विपरीत कौन है साथियों, 2 है, तो 2 आपका यहां पर जो होगा वो क्या होगा, वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं साथियों यहां पर अगर बात करें, कहा गया है कि दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि 14 28 को आपस में बदल दे, 14 की जगह पर 28, 28 की जगह पर 14। तो ठीक है, ऐसा करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये 28 है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, 14 आ जाएगा। 14 आ गया, गुणा आपका 3 आ गया, प्लस 14 है तो 28 आ जाएगा, माइनस आपका 45 हो गया, भाग आपका 9 हो गया। इसको कैलकुलेट करके साथियों कितना आना चाहिए, 65 आना चाहिए। देखते हैं भाई, 14 तीन आपका कितना हो जाएगा साथियों, 14 तीन आपका 42 हो गया, प्लस 28 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है। 42 और अगर बात करते हैं 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा। तो इन दोनों की अगर बात करें साथियों, 5 और 6 65 बराबर 65 आ चुका है। यानी कि हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि ADIG को ES लिखा जा सकता है, तो BDGH को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, A 1 पर होता है, D 4 पर होता है, I 9 पर होता है, J 10 पर होता है, इसको क्या लिखा गया है, 5 और S 19 पर होता है। देखिए मेरा मानना है कि इन दोनों को जोड़िए तो 5 आएगा, इन दोनों को जोड़िए तो 19 आएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 4 पर होता है, ये 2 पर 6 आएगा, और साथियों इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 8 और 7 यानी कि 15 आएगा। तो 15 पर होता है O और F होता है 6 पर, यानी कि FO आंसर हमारा आ जाएगा। और ये FO कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये देखिए रिपीट हो गया। अगला देखिए, यानी कि एक निश्चित कूट भाषा में TARGT को UBSFU और FLOW को GMPX लिखा जाता है, तो MACROS को क्या लिखा जाएगा, बताइए।
तो यहाँ पर एच आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये देखिए, ये टी है, टी के बाद यू आता है, ये ए है, ए के बाद बी आता है, ये आर है, आर के बाद एस आता है, ऐसे करके चल रहा है। यहाँ पर देखिए एफ के बाद जी और एल के बाद एम आता है, यानी कि एम के बाद अब क्या आ जाएगा एन, ए के बाद बी, सी के बाद डी, आर के बाद साथियों एस, ओ के बाद पी, एस के बाद टी आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ है, एन बी टी एस पी टी, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए मैथ के। तो यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखिए अगर बात करें, ये 21 मीटर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको अगर हम उसमें बदलेंगे ना, देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अगर 21 मीटर को सातों सेंटीमीटर में बदलना हो तो गुणा 100 से कर लीजिए, फिर से गुणा, 12 मीटर को अगर बनाना हो सेंटीमीटर में गुणा 100 से कर लीजिए, और 36 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब नीचे आ जाएगा ये चीजें, 28 सेंटीमीटर आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई और 6 सेंटीमीटर आ गई। अब इसको कैलकुलेट की, 6 कम 6, 6 चंग 36 हो जाएगा, 6 3 18 हो गया, कट करेंगे 3 चौक आपका 12 हो गया। अब आपके सामने आ गया 2100 गुणा 400 बटे 28 आ गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 से कट करेंगे 7 21, यानी कि आपका 300 और 100 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों बताइए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। करेंगे, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची, उसे 5% की हानि हुई, 15% का लाभ कमाने के लिए कार को कितने रुपए में बेचेगा। देखिए कार की अगर बात करें, देखिए 5% की हानि हुई है, यानी कि उस कार को 95% में बेचा गया है। तो 95% में जब बेचा जाता है तो 3,80,000 की बेची जाती है। तो मैं कहूंगा 15% का लाभ, यानी कि 115% में बेचा जाना है उसको, तो आपको पता चल जाएगा आंसर। अब देखिए 3,80,000 बटे 95%, ये आपकी 1% की वैल्यू आ गई है। आपको साथियों 115% की वैल्यू निकालना है ना, तो 115 से इसकी आप गुणा कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 19 एकम 19, 19 दूना 38 हो जाएगा आपका, ये आ गया। 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो साथियों 46 एक तरीके से 4,46,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।